अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट अ बेटर हेयरिंग एड अकॉर्डिंग टू योर हेयरिंग नीड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए किसी भी पेशेंट को आला तजवीज़ किया जाता है या हेयरिंग एड की रिकमेंडेशन दी जाती हैं। उससे पहले मैं तरीक़ाकार बताना चाहूँगा कि कौन सा तरीक़ाकार है जिसको फ़ॉलो किया जाता है और फिर हेयरिंग एड की रिकमेंडेशन की जाती है। उसमें सबसे पहले जब पेशेंट यहाँ पे आता है तो उसके कानों का मुआयना किया जाता है, हेयरिंग टेस्ट किया जाता है, ठीक है। सम टाइम प्योर ट्यून ऑडियोमेट्री का टेस्ट किया जाता है, सम टाइम प्योर ट्यून ऑडियोमेट्री और टम्पैनोमेट्री, ये दोनों टेस्ट्स किए जाते हैं। अब ये दोनों टेस्ट्स क्या हैं वो ऑलरेडी उस पर वीडियो में बना चुका हूँ, वो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। वहाँ से आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये दो टेस्ट क्या होते हैं, इनका परफॉर्म करने का तरीक़ाकार क्या होता है। तो चलें टॉपिक पे आते हैं। टेस्ट हो जाने के बाद उस टेस्ट रिपोर्ट की बेसिस पे पेशेंट को हेयरिंग एड रिकमेंडेशन दी जाती हैं, ठीक है। अब बहुत से लोग कॉल्स करके या मैसेजेस करके वो जानना चाह रहे होते हैं कि हमें कान के अंदर वाला आला लग सकता है या बाहर वाला लग सकता है या अंदर नज़र ना आने वाला, कान के अंदर जो आला लग जाता है और नज़र नहीं आता, वो हमें आला लग सकता है या नहीं लग सकता। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। इसमें जो प्रोसेस मैंने बताया है उस प्रोसेस से गुजरने के बाद, यानी कि टेस्ट रिपोर्ट और कान का मुआयना हो जाने के बाद आगे हेयरिंग एड की रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। और रिकमेंडेशंस जो दी जाती हैं उनमें तीन चार पॉइंट्स का स्पेशली ख्याल रखा जाता है। उनमें सबसे पहला पॉइंट होता है हेयरिंग टेस्ट रिपोर्ट। उसके बाद पेशेंट की एज, वो बहुत मैटर कर रही होती है। उसके अकॉर्डिंगली हम टाइप सेलेक्ट करते हैं, विच टाइप ऑफ हेयरिंग एड कैन बी यूज़फुल फॉर हिम एंड हर। उसके बाद अगर हम देखें तो पेशेंट अगर कोई जॉब कर रहा है या उसकी नेचर ऑफ जॉब क्या है या उसकी डेली एक्टिविटीज़ क्या हैं, रोड साइड कोई शॉप है उसकी या कोई हैवी मशीनरीज वाली जगहों पे, मिलों में वो कोई अगर शोर वाली जगहों पे काम कर रहा है या किसी ऑफिस में काम करता है, तो उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं या जॉब है या बिज़नेस है उसका नेचर कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है, शोर शराबे वाला है, खामोशी वाला है, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाता है। उसके बाद मोस्टली जो चीज़ मैटर कर रही होती है वो फाइनेंशियली कंडीशन है किसी भी पेशेंट की, कि इसकी फाइनेंशियली कंडीशन क्या है। इन तीन चार चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पेशेंट को ऑडियोलॉजिस्ट की तरफ से या हेयरिंग एड कंसल्टेंट की तरफ से हेयरिंग एड रिकमेंड किया जाता है। उसमें आगे पेशेंट को टाइप भी बताई जाती है, ब्रांड्स, मॉडल्स, वो ईच एंड एवरीथिंग, फिर उनकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो भी शेयर की जाती हैं विद प्राइसेस। आगे पेशेंट जो है वो अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक अपने मामलात कर सकता है। बाज़ औक़ात लोगों की ये सोच होती है या काफ़ी ऐसे पेशेंट्स की तरफ से बातचीत हुई है, फीडबैक मिला है कि पेशेंट्स का ये माइंड होता है कि शायद आले कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आलों की कीमतें हमारी रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनके मुताबिक या उनके बराबर ही होती हैं, कोई उनसे ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल के कोई महंगे नहीं होते, ठीक है। उनमें मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन, एलसीडी, बाइक, कार, इस तरह की जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात से वाबस्ता जो चीज़ें हैं उन के बराबर या सम टाइम अप एंड डाउन थोड़ा इस तरह से, इसी लिहाज से इनकी प्राइसेस होती हैं। तो मोस्टली अगर हम देखें जो पेशेंट्स हमें बता रहे होते हैं कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे जिस वजह से हमारा इलाज लेट हो गया, 4 साल लेट हो गया, 10 साल लेट हो गया या सम टाइम 20-20 साल से वो डिले कर रहे होते हैं। तो बैक ऑफ द माइंड यही चीज़ें चल रही होती हैं कि पता नहीं कितना महंगा होगा, प्राइसेस कितनी होंगी, हम अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो इस लिहाज से ये वीडियो का मकसद ये था कि पेशेंट्स को ये बताया जा सके कि हेयरिंग एड्स जो डिजिटल हेयरिंग एड्स जितने भी हैं ये अफोर्डेबल होते हैं, अनअफोर्डेबल नहीं होते, इवन मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिलीज़ के लिए भी। उसके बाद मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको या आपके घर में किसी को
हेयरिंग लॉस है और वो ऑलरेडी टेस्ट कहीं से करवा चुके हैं या नहीं करवाया तो आगे प्रोसेस क्या होना है ये मैं पहले बता चुका हूँ। अगर ऑलरेडी टेस्ट करवा चुके हैं तो वही रिपोर्ट लेकर के आ सकते हैं नेशनल सीमेंस हेयरिंग सेंटर में और उसी रिपोर्ट के मुताबिक आगे अपनी फर्दर रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। और अगर टेस्ट नहीं करवाया तो उस सूरत में पहले टेस्ट होगा, मुआयना होगा, उसके बाद आगे हेयरिंग एड की रिकमेंडेशंस दी जाएंगी। तो पेशेंट को लाना चाहते हैं तो साथ दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके पेशेंट को आप लेकर के आ सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट हो जाने के बाद आगे अपनी फर्दर राय ले सकते हैं।